मुश्किल वक्त में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, जैसे अभी इंडिया टीम ने किया था ऑस्ट्रेलिया में। तो हम भी कुछ वैसा ही करते हैं, हमारे लेसन शुरू करते हैं और रिकॉर्ड तोड़ते हैं। पहला क्वेश्चन आज का जो लेसन होगा बाय द वे, वो होगा हमारा एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है और एंशिएंट लिटरेचर, जो भी बुक्स हैं एंशिएंट टाइम में लिखी गई थी उनके बारे में। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द फादर ऑफ हिस्ट्री राइटली बिलोंग्स टू। तो ध्यान रखना, फादर ऑफ हिस्ट्री बिलोंग्स टू हेरोडोटस। ओके, हेरोडोटस ध्यान रखना ग्रीक ऑथर थे, ऐसे पूछ लेते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। और इनकी बुक कौन सी थी? हिस्टोरिका। हेरोडोटस ग्रीक ऑथर, बुक थी इनकी हिस्टोरिका। ही वॉज फादर ऑफ हिस्ट्री, नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। मुद्रा राक्षस के राइटर कौन है? मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो ध्यान रखना मुद्रा राक्षस के जो राइटर हैं आपके वो हैं विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस में बता देता हूँ आपको, विशाख दत्त ने लिखी थी। ड्रामा है संस्कृत का। ये बताता है कि चंद्रगुप्त ने कैसे कौटिल्य की असिस्टेंस से नंदास को हराया था। नंदास में कौन? धनानंदा। ठीक है, ऐसा बताते हैं, आपने शो में भी देखा होगा कि धनानंद ने कौटिल्य गया था धनानंद के पास कि सिकंदर अटैक करने वाला है, तो हम लोगों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। धनानंद ने जो कौटिल्य को सुनने की बजाय उसकी इंसल्ट करके उसको कोर्ट से निकाल दिया था। तो कौटिल्य ने कसम खाई थी कि मैं अब जो है किसी को राजा बनाऊंगा और धनानंद को हराऊंगा। फिर जो है उसको सिकंदर को भी रोकना था। तो चंद्रगुप्त, ये जो पूरा ड्रामा था, ये हमको मुद्रा राक्षस से काफ़ी कुछ पता लगता है। मौर्यस की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी हमको जो है विशाख दत्त ने जो मुद्रा राक्षस लिखी थी उससे पता लगता है। ठीक है, आगे ये सब आएंगे तो अभी डिस्कस करेंगे हम। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल वर्क्स ऑफ लिटरेचर वर रिटन ड्यूरिंग गुप्ता एरा। तो आपको पता है गुप्ता एरा को क्लासिकल एज बोलते हैं। तो क्लासिकल एज होने का एक कारण ये भी है कि लिटरेचर जो था, आर्किटेक्चर तो वहाँ पे बहुत फ्लोरिश किया था, बहुत अच्छे से हुआ था आर्किटेक्चर, लेकिन लिटरेचर भी काफ़ी अच्छा रहा था। ठीक है, तो कौन सा जो है नहीं लिखा गया था देखते हैं हम। तो देखो ध्यान रखना, अमर कोश वॉज रिटन बाय अमर सिंह। कामसूत्र वॉज रिटन बाय वात्स्यायन। मेघदूत वॉज रिटन बाय कालिदास। मुद्रा राक्षस वॉज रिटन बाय, अभी बताया, विशाख दत्त। और ये चारों ही गुप्ता कोर्ट में थे। ठीक है, तभी तो इसको क्लासिकल एज बोलते हैं। लेकिन गुप्तास, मैंने पढ़ा है गुप्तास के बारे में कि गुप्ता एज में जो फीमेल्स की स्टेटस थी, दास प्रथा थी, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चली थी। तो इसलिए उस जगह पे हम थोड़ा सा बोल सकते हैं कि वहाँ पे वो गुप्ता टाइम लैग कर गया। ठीक है, ये अच्छा आपको बता दूं मैं, जो अमर कोश है ना, ये ग्रामर मतलब सिनोनिम्स की बुक थी, ग्रामर बुक थी ये संस्कृत की। दशकुम चरितम वॉज कंपोज्ड बाय डंडिन। दशकुम चरितम सर डंडिन के द्वारा लिखी गई थी। पल्लवा टाइम के थे ये जो आपके कोर्ट पोइट। ठीक है, पल्लवा कोर्ट में थे। रोमांटिक प्रोज था ये, ध्यान रखना। दश कुमार चरितम वॉज अ रोमांटिक प्रोज। कौन सा ड्रामा कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया? तो कौन सा ड्रामा देखेंगे अब। देखो मालविकाग्निमित्रम लिखा गया था, इसमें जो अग्निमित्र की कहानी है। अभिज्ञान शकुंतलम भी लिखा गया था। कुमार संभवम भी कालिदास के द्वारा लिखा गया था। जानकी हरणम था ना, ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया था। जानकी हरणम वॉज रिटन बाय कुमार दासा। ठीक है, जानकी हरणम आप समझ सकते हो, नाम से समझ में आता है, रिलेटेड टू जो गॉडेस सीता। इनमें से क्या कलहन की बुक का नाम है? तो अर्थशास्त्र तो हमारी कौटिल्य ने लिखी है। मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छा लेसन बनाया अर्थशास्त्र के ऊपर और इंडिका के ऊपर। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है, आप देखिएगा। राजतरंगिनी वॉज रिटन बाय कलहन, और इसमें कश्मीर की हिस्ट्री बताई गई है। तो अभी मैंने बताई दी आपको कि जो राजतरंगिनी है वो किससे रिलेटेड है, तो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से रिलेटेड है। कौन सा संस्कृत वर्क जो है आपका, वो महाभारत। विच ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत वर्क हैज टेकन अप देयर थीम फॉर महाभारत। तो देखो इसमें आप देखोगे ना, ये कीर्ति अर्जुन्यम, तो ये नाम से ही लगता है अर्जुन है, तो महाभारत से लिया गया होगा। तो इसको लगा देते हैं हम, तो ये काट दो, ये भी काट दो। उसके बाद देखो शिशुपाल वध, तो शिशुपाल ये चेदी बुंदेलखंड से रिलेटेड थे शिशुपाल, और कृष्ण ने इनका वध किया था। शायद कृष्ण जी की बुआ के लड़के थे शिशुपाल, तो ये भी है।
उसके बाद आपका ये नैषाद्य चरित, ये राजा दमयंती, नल और दमयंती की कहानी है, तो ये भी जो है रिलेटेड है। तो इसमें दश कुमार चरित्रम सामने ही दिख रहा है, डंडिन के द्वारा लिखी गई थी, अभी मैंने बताया, तो दिस इज नॉट रिलेटेड। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1, 2 एंड 3। कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, ध्यान रखना, नॉट। कालिदास रघुवंशमम, यस। उसके बाद यह हर्ष रत्नावली, यस। भाषा स्वप्न वस्वदत्तम, ये राइटर है, ये उनकी किताब है, तो ये मैच्ड है। भाषा स्वप्न वस्वदत्तम, ये भी मैच्ड है। ये लिखा है शुभांदु कादम्बरी, तो कादम्बरी जो है ना इन्होंने नहीं लिखी थी, कादम्बरी लिखी थी हर्ष के कोर्ट में एक पोइट थे जिनका नाम था बाण भट्ट, तो उन्होंने लिखी थी, ठीक है। ये शुभांदु जो थे ना, इन्होंने एक रोमांटिक पोएम इन्होंने भी लिखी थी, ये पीछे नहीं थे, ये भी बड़े कॉलेज में इन्होंने भी बड़ी मस्ती की। तो वाष्वदत्त नाम से एक इन्होंने रोमांटिक टेल लिखी थी। ऐसा बताते हैं ये कुमार गुप्त के टाइम में थे, कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त जो गुप्ता रूलर थे ना एंड के, उनके टाइम में थे। तो आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा बोलते हैं कि वो गुप्ता कोर्ट में थे। मिलिंद फानो तो बड़ा सिंपल है यार, पाली टेक्स्ट है ये एक आपके रूलर हुआ करते थे मिनेंडर, जिन्होंने कॉइन्स इशू किए थे बड़ी अच्छी क्वालिटी के। और इनकी बात हुई थी, कोई बुद्ध था नागसेन, तो इन दोनों की जो बातें थी ना, क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, इसी को ही बोलते हैं मिलिंद फानो, ठीक है, पाली में थी ये। कलहन के कंटेम्प्रेरी कौन थे, तो कलहन तो यार कश्मीर के थे, इन्होंने लिखा कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में लिखी राज तरंगिनी। जय सिंह था, जय सिंह ने इनकी बुक कंप्लीट करने में भी बहुत मदद करी, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड था इनका, कश्मीर रूलर कलहन के कंटेम्प्रेरी थे, और जो अपना राज तरंगिनी करी थी कंप्लीट इन्होंने। आर्ट ये सब तो जनरल बहुत ज़्यादा ही डिटेल है, बस हमको यही ध्यान रखना है कि राज तरंगिनी वॉज रिटन बाय कलहन एंड इट इज़ रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। और जय सिंह जो रूलर था आपका 12th सेंचुरी में, उसने इनको सपोर्ट किया था। सौंदर्य आनंद वॉज द कंपोजिशन ऑफ, तो सौंदर्य आनंद किसकी कंपोजिशन थी, तो सौंदर्य आनंद थी अश्वघोषा की कंपोजिशन। और जो आपके अश्वघोषा ने कनिष्क के कोर्ट में थे, कनिष्क था ना आपका कुशना रूलर, उसके कोर्ट में थे ये, ठीक है। तो अश्वघोषा नोटेड पोइट इज कंसिडर्ड टू बी इंस्ट्रूमेंटल इन द स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म। ही वॉज ऑल्सो द राइटर ऑफ फेमस कोर्ट पोएम ऑफ सौंदर्य काव्य भी इन्होंने लिखी, ओके। और ये जो पोएम थी वो किसने, पंडित हरिप्रसाद शास्त्री ने ये फाइंड करी थी। भान भट्ट ने हर्ष चरित्र लिखी थी, ठीक है। भवभूति ने मालती माधव लिखी है, बहुत ऊंचा दर्जा मिला हुआ है इनको भी, जो संस्कृत पढ़ते हैं वो कालिदास के काफी बराबर मानते हैं इनको। नागानंदा, रत्नावली, प्रियदर्शी का, आप देखो मैं अपना पर्सनल बताऊं, मुझे सिर्फ रत्नावली के बारे में पता है कि रत्नावली हर्षवर्धन ने लिखी है। पुष्यभूति डायनेस्टी, जो वर्धन डायनेस्टी के किंग थे हर्षवर्धन, तो उन्होंने लिखी थी रत्नावली, मुझे सिर्फ इतना ही पता है। बाकी नागानंदा और प्रियदर्शी का भी ऑब्वियसली हर्षवर्धन ने लिखी है, बहुत इनके कोर्ट में थे आपके कौन, बाणभट्ट थे। तो भी ये ग्रेट कनकरर थे, रिलीजियस माइंडेड जनरस किंग थे, ठीक है, एजुकेशन लर्निंग। और इन्होंने नागानंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका भी लिखी। हर्ष वॉज पैटर्न ऑफ लेटर्स, ही अपीयर्स टू हैव वील्डेड द पेन विद नो लेस डेक्सट्रिटी एंड इफेक्ट देन द स्वॉर्ड, मतलब जितनी तलवार चलाते थे वैसे ही पेन भी चलाते थे, ठीक है। उनके 3 प्ले हैं, ड्रामा है, नागानंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ओके। और कन्नौज इन्होंने जो कैपिटल अपनी रखी थी, ठीक है। Among the 4 works mentioned below, which is encyclopedic in nature, तो देखो encyclopedic मतलब जो बड़ा है, मतलब बड़ा उसमें विशाल सा है, तो एक बृहद संहिता जो है आपकी वो encyclopedic in nature कंसिडर की जाती है। तो ये अमरकोश अमर सिंह ने लिखी थी, ठीक है। सिद्धांत शिरोमणि भास्कर 2 के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखते हैं, मालविकाग्निमित्रम कालिदास ने लिखी है, मुद्राक्षक विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है, और कर्पूर मंजरी, तो कर्पूर मंजरी है ना, ये हर्षा ने नहीं लिखी है, ये एक गुर्जर प्रतिहारा के टाइम एक पोइट थे राजशेखर,
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, महिपाल जो किंग थे ना गुर्जर प्रतिहारा के, उनके टाइम में ये संस्कृत के पोइट थे राजशेखर, उन्होंने लिखी थी कर्पूर मंजरी। तो ये बाकी सब सही है। सौंदर्य आनंद अश्वघोषा ने लिखी है, कनिष्क के कोर्ट में थे ये। शकुंतलम किसने लिखी है? अभिज्ञान शकुंतलम तो कालिदास ने लिखी है। ठीक है, बाकी और वर्ग भी हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमवर्षी, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशनम, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु समारोह, इनको इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है। मुझे ये लगता है कि शेक्सपियर को वेस्टर्न कालिदास कहा जाना चाहिए। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम के एक्टर कौन थे? तो मालविकाग्निमित्रम के एक्टर थे अग्निमित्र, ये संघ रूलर थे। ठीक है, संघ रूलर थे। और पुष्यमित्र संघ जो थे, फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी, उनके बेटे थे अग्निमित्र। ओके, तो ये हो गया। 18 क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ गीत गोविंदा? तो जयदेव वाज द ऑथर ऑफ गीत गोविंदा। ठीक है, तो गीत गोविंदा एक एपिक पोयम है, संस्कृत में लिखी गई है, जयदेव ने लिखी थी 11th और 12th सेंचुरी में। और ये लक्ष्मण सेन जो पाला रूलर थे ना आपके, लक्ष्मण सेन ऑफ बंगाल पाला किंगडम, उस वहाँ पे थे ये। 12 चैप्टर हैं इसके अंदर और फर्दर और डिवाइडेशंस हैं। तो हमको तो यही ध्यान रखना है, जयदेव पाला कोर्ट में थे और गीत गोविंदा इन्होंने लिखी है। 15 कौन सी ऐसी बुक है जिसको 15 इंडियन और 40 फॉरेन लैंग्वेजेस में जो ट्रांसलेट किया गया है? तो बहुत अच्छी बुक है, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा ने लिखी है। और इसमें जो टेल्स हैं, कहानियां हैं, मोरल जिसमें होता है। ठीक है, ऐसा पता नहीं कि इसका टाइम पीरियड क्या है, बट ये बताते हैं कि ये इस टाइम 1200 BC या 300 CE के बीच में लिखी गई है कहीं, तो एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं पता। ओके, मुगल एरा में भी इसको ट्रांसलेट किया गया अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल वही है जिन्होंने अकबरनामा भी लिखी। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, ये बताओ आप कि बाबरनामा किसने लिखी? मिडाइवल पे थोड़ा सा आ गया हूँ मैं। बाबरनामा किसने लिखी? बाबर के बाद हुमायूं नामा किसने लिखी? देन आपका अकबरनामा तो मैंने बता ही दिया। उसके बाद आप ये बता दो शाहजहां नामा किसने लिखी? तो 1 2 3 चीज़ें आप कमेंट में बताओ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु वाज द ऑथर ऑफ मत विलास प्रहसन? तो मत विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन ने लिखी है। महेंद्र वर्मन जो है आपके पल्लवा रूलर थे, और रूलर तो क्या थे, ये एक पोइट भी थे, पेंटर भी थे, सब थे ये। ही वॉज अ मल्टी टैलेंटेड गाय। और इनकी एक पोएम और थी विचित्र चित्त। तो महेंद्र वर्मन की एक और पोएम थी विचित्र चित्त, 7th सेंचुरी। ये इंडिया है, तो पल्लव जो थे इधर थे, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इधर साइड। ठीक है, तो ये लेसन हमारा खत्म होता है अभी। ओके फ्रेंड्स, सो प्लीज़ आपके फीडबैक मिल रहे हैं अभी इस लेसन में, इसीलिए मैंने 20 क्वेश्चंस किए हैं, हिंदी भी ज़्यादा यूज़ की है। इसी तरह से आप फीडबैक देते रहो, अपना सपोर्ट करते रहें हमारी टीम को। थैंक यू सो मच।